जो है वो है CSS के अंदर फॉर्म्स के ऊपर कि फॉर्म्स क्या होते हैं और हम इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम VS कोड के अंदर। बेसिक्स में फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, जो इनपुट की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो ग्रिटी इंप्रेशंस होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। तो हम VS कोड के अंदर चलते हैं और वहाँ पे कुछ फॉर्म्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास हमने क्लास क्रिएट की, ओके किया, यहाँ पे आए। अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ फॉर्म्स की इनपुट्स को देखते हैं और चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जो है वो सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म्स के बारे में कि मैंने फॉर्म्स किया। अब फॉर्म्स के इस इनपुट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेबल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेबल्स के बारे में। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम करता हूँ और यहाँ पे मैं लेबल लगाता हूँ फर्स्ट नेम का। मैं थोड़ा सा सिनेरियो बेस इसलिए बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा वो अच्छा लगे। इनपुट किया, टेक्स्ट आया, टेक्स्ट के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके आईडी लगाई और आईडी के अंदर मैंने एफ नेम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। नेम में भी मैंने एफ नेम ही इम्प्लीमेंट किया, ओके किया। मैं यहाँ पे लाइव में गया, देखता हूँ कि मुझे क्या इनपुट मिलता है यहाँ पे। अभी देखें तो ये मेरे पास एक सिंपल सा इनपुट आया। मैं कहता हूँ ये जो है मेरी पूरी यहाँ पे लाइन पे फैल जाए, तो मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ जाना है और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखना है इनपुट और मैंने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल लिखना है, स्टाइल के अंदर इनपुट लिखा, इनपुट के अंदर यहाँ गया और इसकी विड्थ जो है वो 100% कर दी, ओके किया। यहाँ पे आया, देखें ये मेरे पास एक छोटा सा स्टाइल आ चुका है, यानी कि अब विड्थ जो है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होते कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ करता हूँ इस प्लेस के ऊपर, जिसके लिए हमें जो है वो सबसे पहले ये ब्रैकेट साइन लेना पड़ता है और इसके अंदर हमें टाइप, और टाइप के बाद हमें क्या मेंशन करना पड़ता है कि हम कौन सी टाइप के अंदर काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी टाइप टेक्स्ट, कि सिर्फ टेक्स्ट टाइप को ही इसने यूज़ करना है कि उसके ऊपर यानी कि इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। स्पेसिफिक हो गया हूँ मैं कि सिर्फ जो है मुझे जिस टाइप यानी जिस इनपुट की टाइप जो है वो टेक्स्ट हो उसी भी काम हो, बाकी सबको जो है वो वहाँ से रिमूव कर दे, यानी बाकी के ऊपर ये वाला डिज़ाइन जो है वो मेरा इम्प्लीमेंट ना हो। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग लिया है कि थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए और पैडिंग में भी ये आ गया। अब उसके बाद मैंने मार्जिन लिया है 8px और साथ में क्या कर दिया 0px का, कि भाई मार्जिन ये इम्प्लीमेंट हो जाए। बॉक्स साइजिंग मैंने यहाँ पे लेनी है, बॉर्डर बॉक्स मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, ओके किया, यहाँ गया। अब देखें ये मेरे पास एक छोटी सी इनबॉक्स बन के आ चुका है, जो बहुत थोड़ा सा डिसेंट हो गया है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और समझाता हूँ। यहाँ पे गया, ओके किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम को जो है वो मेंशन कर दिया। लास्ट नेम यहाँ पे भी मैं लास्ट नेम कर देता हूँ, लास्ट में यहाँ पे भी आईडी भी लास्ट नेम है और यहाँ पे नेम को भी मैंने लास्ट नेम कर दिया, ओके किया। यहाँ देखें कि जो जो मेरे पास यहाँ पे सिंपली जो है वो इनबॉक्स आ रही थी, यानी कि इनपुट आ रही थी, उस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अच्छे वे के अंदर डिज़ाइन कर दिया। अब ये चीज़ डिज़ाइन करने के बाद मैं कहता हूँ कि इसी चीज़ के अंदर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी इम्प्लीमेंट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में जाता हूँ, यहाँ कहता हूँ कि जी 4px का मुझे बॉर्डर रेडियस जो है वो लगा के दे दें, जबकि इसकी जगह पे मैं सबसे पहले जो है वो बॉर्डर को भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कि इसमें 2px सॉलिड और बॉर्डर कर देता हूँ रेड। अभी आप डिज़ाइन देखेंगे कि ये और ज़्यादा बेटर हो गया है कि मेरे पास डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत बन के आ चुका है। तो ये चंद एक चीज़ थी जिसको मैंने इस तरीके से बना के जो है वो बहुत आसान वे के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ कलर लेता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा इसको क्या करना है कि कलर्ड इनपुट की तरफ जाना है, कि मेरी इनपुट जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे और उसका जो बैकग्राउंड हो वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको यूज़ करता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं कोई कोड यूज़ कर देता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मैंशनड होगा, यानी कि यूज्ड होगा। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, यहाँ जाता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एक छोटा सा आ चुका है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ और प्लेस होल्डर करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। लाइक ये मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए फर्स्ट नेम, और यहाँ पे इनपुट के अंदर मैं प्लेस होल्डर में क्या कर देता हूँ, लास्ट नेम, कि भाई ये चीज़ मेरे पास जो है वो मुझे अब मेरी फील्ड के अंदर मुझे नज़र आनी चाहिए। ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो देखें ये मेरे पास जो है वो एक छोटा सा डिज़ाइन बन के आ गया है। तो ये थी हमारी आज की डिज़ाइन टाइप की फॉर्म की कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।
के बारे में, तो हमारी जो नेक्स्ट जो अगली क्लास थी जिसके अंदर हमने फॉर्म्स को मज़ीद डेकोरेट करना था, तो अब उसी फॉर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा मज़ीद कुछ देखते हैं कि हम फॉर्म्स के अंदर मज़ीद कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं, यानी फॉर्म्स को किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से फॉर्म के अंदर ही आ गया हूँ और यहीं पे मैं वर्किंग शुरू करता हूँ कि हम किस तरीके से फॉर्म्स को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक किस्म का छोटा सा प्रोजेक्ट है मेरे पास। तो मैं इसमें सबसे पहले जो है वो क्या करता हूँ कि एक डिव लेता हूँ और उस डिव की एक क्लास लेता हूँ कंटेनर। ओके किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके अंदर मैंने फॉर्म्स को यूज़ किया और फॉर्म्स के अंदर पहली ही जगह पे मैंने क्या किया, एक डिव बनाई जिसके अंदर मैंने रो कर दिया। अब उसकी वजह क्या है कि मैं इसको छोटा छोटा डिवाइड कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने जो है वो एक क्या लिया, कॉलम लिया, उसके अंदर मैं एक लेबल लेता हूँ और उस लेबल के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नेम इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यानी ये मैंने चीज़ करने के बाद ओके की, इसको यहाँ पे फिट कर लिया। सेकेंडली साथ ही साथ में मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक और डिव लेता हूँ और उसको क्लास देता हूँ कॉलम -75। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ कि जो टेक्स्ट नेम है, यानी कि मेरा टेक्स्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ यूअर नेम डॉट डॉट डॉट। ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लाइव लेके चलता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या चीज़ मिल रही है। यहाँ देखें, मुझे ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होके आ रही है। सेम ये चीज़ करने के बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक जो है वो टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एक बटन भी ले लूँगा ताकि मैं इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकूँ। अब मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं इसी चीज़ को, जो फॉर्म के अंदर ये वाली चीज़ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जो है वो एक दूसरी रो ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं नाम क्या लिखता हूँ कि मैंने लेबल यहाँ पे यूज़ किया, लाइक सब्जेक्ट के, भाई मैंने को यहाँ से मैसेज लिखना है। अब यहाँ से जो इनपुट है इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइटिंग समथिंग। ओके किया, ये गया, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी टाइप जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दूँगा। इसको मैं क्या कहता हूँ, टेक्स्ट एरिया जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखना है। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा, तो मैं ये ले लेता हूँ और इसके अंदर से जो है वो 10 और 20 मैंने इस चीज़ों को यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ कि भाई मुझे ये अभी चीज़ें नहीं चाहिए। इसकी जगह पे मैं ये प्लेस होल्डर यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ मुझे यहाँ पे अभी चाहिए, बाकी ये जो चीज़ है ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसी के अंदर एक चीज़ और यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, स्टाइल, और इसकी जो मैं हाइट है वो फिक्स कर देता हूँ कि भाई मुझे इसकी हाइट जो है वो चाहिए, कितनी चाहिए, वो मुझे 200 px चाहिए। तो ये चीज़ करने के बाद मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, ये देखें मेरे पास एक छोटा सा जो है वो मॉड्यूल बन के आ चुका है। अब इस मॉड्यूल के अंदर मैं करूँगा क्या, यानी कि मैं अब इसके अंदर लास्ट के अंदर जाके एक छोटा सा जो है वो क्या करता हूँ कि मैं एक जो है वो क्या लेता हूँ कि मैंने एक छोटी सी क्या काम करने हैं कि मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने एक टेब बनाई और उसको मैंने रो की आईडी दी और यहाँ पे मैंने एक इनपुट के अंदर क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। उसकी जो वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ सबमिट। सेव किया, यहाँ पे आया, ये चीज़ें मुझे मिल गई। अभी जो है हमारे पास इतना ही है। अगली वीडियो के अंदर हम इसको डिज़ाइन करेंगे कि कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। मैं इसको डेकोरेट करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्रोजेक्ट था जिसको हम कर रहे थे, तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि आप आगे इसके अंदर किस तरीके से जो है वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, तो मैं इस चीज़ को जो है वो लेके चलता हूँ। तो ये भी प्रोजेक्ट मेरे पास सेम वही है, इसी प्रोजेक्ट को हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए जो है वो हमने क्या करना है कि स्टाइल के अंदर जाना है और स्टाइल में थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को लेते हैं। ये सिलेक्टर शायद हमने यूज़ नहीं किया पहले, लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं और इसका बॉक्स साइजिंग हमने क्या कर दिया, सिंपली बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स रख दिया है। अब इसके अंदर हम एक इनपुट लेते हैं और उस इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई टाइप जिसकी जो है वो क्या आ जाए, सॉरी, अगर उसकी टाइप टेक्स्ट है तो इस चीज़ को हमने टारगेट करना है। साथ ही साथ में हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया को हमने टारगेट करना है और इन दो के ऊपर हमने काम करना है। यानी ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल को देखेंगे कि विड्थ इसकी क्या कर दो भाई, 100% कर दो, हमें विड्थ 100% चाहिए। पैडिंग जो है वो 12 पिक्सल कर दो, सॉरी पैडिंग 12 पिक्सल कर दो। देन उसके बाद
जो इसका बॉर्डर है 1px सॉलिड और इसका कलर जो है वो दिस यूज़ करो, ठीक हो गया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस को जो है वो यूटिलाइज़ करो किसको, 4px को, ओके हो गया। रीसाइज को जो है वो हमने यूज़ करना है, आई थिंक ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करवाई है किसी जगह पे, पर नहीं भी की तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास इसका रीसाइज थोड़ा सा ये हो चुका है। अब इसी के अंदर थोड़ा सा हम मज़ीद चेंजिंग करते हैं लेबल के ऊपर कि भाई जो हमने लेबल बनाया है उसको थोड़ा सा डेकोरेट करो। पैडिंग 12 पिक्सल एक साइड से, 12 पिक्सल दूसरी साइड से, 12 पिक्सल तीसरी साइड से और चौथी साइड से, तो भाई हमने लेना ही कुछ नहीं है, यानी 4 साइड हमारे पास बिल्कुल ओके हो। ये देखिए यहाँ तक है। अब इस लेबल को क्या कर देना है हमने, जो डिस्प्ले है वो हम कहते हैं भाई इसका कर दो इनलाइन ब्लॉक के अंदर, ओके करके सेव किया। यहाँ पे गए तो ये हमारे पास छोटी सी जो है वो स्नैरियो आ चुका है। अब इसी के साथ साथ हम ये चीज़ करने के बाद कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा जो है वो सबमिट के ऊपर भी काम करना है। कंटेनर के ऊपर हम बाद में काम करेंगे, हम क्या करते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर हम जो है वो लाइफ लेते हैं टाइप की, और टाइप में हम कहते हैं भाई जो सबमिट लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने काम करना है। तो मैं जल्दी से ये काम करता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो लेते हैं कौन सा, तो बैकग्राउंड कलर के अंदर हम जो है वो ये कलर एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कलर के बाद इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी कोडिंग करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो हम क्या करते हैं 12px एंड 20px पैडिंग ले ली। बॉर्डर जो है वो हमें नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस जो है वो हम लेंगे कितने का, 4px का। देन उसके बाद कर्सर जो है वो हम पॉइंटर लेंगे, फ्लोट जो है वो हम क्या कर देंगे राइट कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो माउस है बटन है वो यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा आपको बुरा शेप हो रहा है तो मैं सिंपली यहाँ पे चला जाता हूँ। अब देखें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलें, इसके बाद ये तो हमने कर लिया। अब हम एक इनपुट लेते हैं भाई, इनपुट ली, उसकी टाइप जो है वो हमने क्या कर दी, टेक्स्ट कर दी। लेकिन उस टेक्स्ट के ऊपर हमने हॉवर इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई मेरे अगर कोई बैकग्राउंड कलर पे यहाँ पे जाता है तो उसका कलर क्या कर दो, चेंज कर दो। क्या कलर कर दो, ये कलर कर दो भाई। ओके किया, यहाँ पे गए, ये देखें कलर जो है वो थोड़ा सा सेव किया था हमने, तो कलर हमारे पास थोड़ा सा वो भी आई थिंक थोड़ा सा इसी तरह का ही है। चलो बहरहाल ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कंटेनर, अब कंटेनर में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम इतनी लंबी चौड़ी में नहीं जाते क्योंकि वो हमारे पास बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसको हमने कवर किया, फॉर्म बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ कि आगे हम क्या करने वाले हैं और आगे हम किस किस चीज़ को जो है वो डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म की यहाँ तक थी। उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट चीज़ को पढ़ेंगे। वो हमारे पास कुछ मैथ के फंक्शंस हो सकते हैं या हो सकते हैं हमारे पास कुछ और चीज़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।